फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीआरडीओ सिलेबस के बारे में कि कितनी वैकेंसी आई थी। नंबर ऑफ पोस्ट 1817 थी, तो उसी के बारे में जानेंगे कि हमारा डीआरडीओ एमटीएस का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, इसकी भी आपको जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी डीआरडीओ क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि डीआरडीओ क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। 5000 से भी अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहाँ रडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, ये इसरो के बारे में यानी डीआरडीओ के बारे में जानकारी थी। जैसे अभी इस संस्था का अवलोकन अगर हम करें तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। यहाँ कर्मचारी की बात की जाए तो 30,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से केवल 5,000 लोग साइंटिस्ट हैं यानी वैज्ञानिक हैं। इसका वार्षिक बजट यहाँ पुराना दिखाया गया है कि 14,818 करोड़ इसका वार्षिक बजट था, यानी अगर यूएस डॉलर में हम बात करें तो 2.1 बिलियन था। उत्तरदायी मंत्री की अगर बात की जाए तो श्री राजनाथ सिंह जी यानी रक्षा मंत्री, भारत सरकार इसके उत्तरदायी मंत्री हैं, और संस्था कार्यपालक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो महानिदेशक हैं, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपकी कि डीआरडीओ क्या है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि डीआरडीओ सेप्टम एमटीएस 2020 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। टीयर फर्स्ट में सिलेबस क्या होने वाला है, यानी टीयर फर्स्ट सीबीटी में और टीयर सेकंड सीबीटी में सिलेबस के बारे में हम डिटेल जानकारी यहाँ आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टम एमटीएस 2 चरणों यानी सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 में आयोजित की जाती है। सीबीटी फर्स्ट के पाठ्यक्रम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के विषय शामिल हैं, जबकि डीआरडीओ एमटीएस सिलेबस 2020 के तहत टीयर 2 परीक्षा के लिए विज्ञान, गणित और सामान्य अंग्रेजी के विषय को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसके अंतर्गत अनुपात और समानुपात आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम आएंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण दिन और लघु रूप आएगा। रीजनिंग एबिलिटी में वर्गीकरण और सीरीज आ जाएंगे। तो हमारा पहला कॉलम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी को दर्शाता है, दूसरा कॉलम जनरल अवेयरनेस को दर्शा रहा है, और तीसरा कॉलम रीजनिंग एबिलिटी को दर्शा रहा है। तो आगे हमारे जो चैप्टर हैं वो हैं औसत, फिर कार्य समय, लाभ हानि, फिर औसत, फिर महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समाचार, पुस्तक और लेखक, इतिहास, वर्तमान घटनाएं, समानता, कोडिंग और डिकोडिंग, नंबर पजल, सियोलॉजिज्म। यानी दोस्तों, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपको पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोडिंग और डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लाभ हानि से क्वेश्चन मिल जाएगा, वर्तमान घटनाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस में पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं वो सारे आपको कवर करना है। जैसे अगर आगे बात करें सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की, दशमलव भाग की, संख्या प्रणाली, साझेदारी, ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर हैं। जबकि भूगोल, विज्ञान आविष्कार और खोज, आर्थिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये हमारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हैं। गणितीय कार्य, अंकगणितीय रीजनिंग, समय अनुक्रम संख्या और रैंकिंग परीक्षण, कथन और रीजनिंग, यानी ये हमारे जो हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट हैं। और ये जो चैप्टर दिए गए हैं ये सारे हमें कवर करने हैं। आगे दिया गया है साझेदारी, आयु आधारित समस्याएं, सरलीकरण, प्रतिशत, ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर को दिया गया है। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय संविधान, पुरस्कार और सम्मान, महत्वपूर्ण दिन, कथन और रीजनिंग, वेन डायग्राम, खून का रिश्ता, दृश्य तर्क। तो दोस्तों आपको भारतीय संविधान से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन मिल जाएगा, खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार गति, समय और दूरियां, मिश्रण और एलिगेशन, क्रम परिवर्तन, संयोजन और संभावना, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इतने चैप्टर थे। जबकि संस्कृति, सामान्य राजनीति, खेल और क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, ये हमारे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन थे। घड़ी और कैलेंडर हमारी रीजनिंग में आती है। तो इतने क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो दोस्तों DRDO MTS पाठ्यक्रम जो CBT 2 है वो हमें CBT 2 और CBT फर्स्ट 2 चरणों में होगा। पहला चरण की सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, तथा चरण 2 के लिए DRDO सेप्टम पाठ्यक्रम में 2020 में सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य अंग्रेजी के विषय शामिल होंगे। बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे, समानताएं और भेद, अंतरिक्ष का नज़ारा, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय आदि, ये जो सारे क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर्स हैं जनरल इंटेलिजेंस में आएंगे। अभी विजुअल मेमोरी, विवेकशील अवलोकन, संबंध स्वीकार करता है यानी ब्लड रिलेशन, चित्रा वर्गीकरण यानी वेन डायग्राम, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला आदि। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जनरल ये इसमें आते हैं, है ना, इंटेलिजेंस में। अभी हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे कि खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। और यहाँ से जो भी चैप्टर दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं। तो अब हमारा अगला जो आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। तो इसमें हमारे चैप्टर के नाम दिए गए हैं नंबर सिस्टम, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात और औसत। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के चैप्टर हैं। अगर हमें एग्ज़ाम को निकालना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको ये चैप्टरों को बेहद बारीकी से पढ़ना जरूरी है ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। और भी चैप्टर हैं जैसे लाभ और हानि, टेबल्स और ग्राफ का डिस्काउंट उपयोग, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम आदि। तो ये लाभ और हानि से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। अनुपात और समानुपात, समय और दूरी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और वर्क एंड टाइम से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मैथमेटिक्स में मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है। लाभ और हानि, साधारण ब्याज, औसत, छूट, साझेदारी, समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्र मिति आदि जो सब्जेक्ट हैं, आदि जो चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में शामिल किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ सिनोनिमस, एंटोनिमस, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, कॉम्प्रहेंशन
तो दोस्तों ये जनरल इंग्लिश में क्या होता है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड दिया गया है, उसकी मीनिंग आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर हमें आता है तो हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है हमारा, और परीक्षा पैटर्न है ना। तो डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2020 दो चरणों पर आधारित होगी। चरण फर्स्ट सीबीटी यानी स्क्रीनिंग, चरण सेकंड सीबीटी यानी अंतिम चयन। तो हम सीबीटी फर्स्ट को प्री एग्ज़ाम कह सकते हैं और चरण सेकंड को हम मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी चरण फर्स्ट स्क्रीनिंग का परीक्षा पैटर्न क्या होगा, देखिए जानते हैं। टेस्ट का नाम यहाँ दिया गया है सामान्य जागरूकता, जो 30 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, अधिकतम अंक भी 30 होने वाले हैं। इसी प्रकार मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक क्षमता यानी मैथमेटिक्स, जहाँ प्रश्नों की संख्या 35 होगी और अधिकतम अंक भी 35 होंगे, यानी 35 प्रश्न 35 अंक के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 अंक के प्रश्न होंगे और 35 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको सीबीटी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 90 मिनट है और आपको 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न हल करना है। इसी प्रकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 के लिए परीक्षा पैटर्न सामान्य विज्ञान 40 अंक की होगी, प्रश्नों की संख्या 40 होगी, अधिकतम अंक 40 होंगे। सामान्य गणित 40 प्रश्न की संख्या होगी, 40 अधिकतम अंक होंगे और अंग्रेजी 20 प्रश्नों की पूछी जाएगी, अधिकतम अंक 20 होंगे। सीबीटी के लिए निर्धारित समय 90 मिनट है, यानी कुल 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, कुल 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी प्रकार अर्थात हम कहेंगे कि सीबीटी 2 और सीबीटी फर्स्ट के लिए टाइमिंग सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। तो ये बात थी सीबीटी 2 की। अब हम आगे बात करेंगे पे स्केल की। तो आपका यहाँ अगर जॉब आपको मिल जाती है तो आपका पे स्केल रहने वाला है 18,000 से 56,900, प्लस आपको अदर अलाउंस भी यहाँ दिया जाएगा। जैसे बात करें इन IDAN मतलब इंक्लूड ड्रीमनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लेबल ट्रैवल एक्सपेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब अगर बात करें पोस्टिंग की तो आपको पोस्टिंग अलग अलग शहरों में दी जा सकती है, आप जितना स्कोर करते हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये थी आप जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और